देवताओं का मुख क्या है? अग्नि है। जो अग्नि में हम लोग स्वाहा करते हैं, यज्ञ आदि कर्म करते हैं ना, यज्ञ हवन, तो जो अग्नि में स्वाहा होता है, कहते हैं वो देवताओं तक पहुंच जाता है। अग्नि के माध्यम से देवताओं को भोजन मिलता है। तो जो अग्नि में स्वाहा करेंगे वो सब देवताओं को प्राप्त होगा। वेद कहते हैं ओम अग्निम दूतम पुरोदधे हव्यवाहमुपभ्रुवे देवाम आसा दयादिह। अग्नि में जो डालेंगे, ये वेद पुरुष कह रहे हैं, वेद भगवान, अग्नि में जो स्वाहा करोगे देवताओं को प्राप्त होगा। अग्नि मिले पुरोहितम यज्ञस्या देव ऋत्विजम होतारम सत्सु वर्हिखे। अग्नि में जो देंगे वो देवताओं को प्राप्त, इसलिए पहला मुख है भगवान का, देवताओं का अग्नि। इसलिए जो हम भोजन पका रहे हैं उस पके हुए भोजन पर पहला अधिकार है अग्निदेव का। इसलिए अग्नि को जरूर कम से कम 5 ग्रास देना चाहिए। अब आप कहोगे गुरुदेव हमारे घर में तो गैस के चूल्हे हैं, कैसे अग्नि जुमाएं, कैसे अग्नि में 5 ग्रास दें? तो हमने कई भक्तों के घर में देखा है, उन लोगों ने क्या किया है कि छोटी सी प्लेट में बालू रेता भरा हुआ है और छोटे छोटे गोबर के उपले रखे हुए हैं, और जैसे भोजन करते हैं तो भोजन से पहले उपलों में आग जला देंगे और कम से कम 5 ग्रास 5 बार अग्नि में स्वाहा करते हैं जो पका हुआ भोजन है। ध्यान दीजिएगा, इसको अवश्य करना चाहिए। प्रत्येक गृहस्थ को अग्नि में 5 ग्रास अवश्य देने चाहिए। और अग्निदेव में नमकीन नहीं चढ़ता है, ध्यान देना, नमक नहीं, नमकीन भोजन नहीं, मीठा। खीर बनी है, ये रोटी में घी लगा दीजिए, ये चावल में घी मिला दीजिए और 5 बार ओम स्वाहा करिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। ये 5 प्राण हैं। इन 5 प्राणों की पुष्टि के लिए कम से कम ये 5 ग्रास अग्नि को अवश्य चढ़ाएं। आप मंत्र नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। आप इन मंत्रों को नहीं बोल पाते हैं, कोई बात नहीं, कम से कम ओम अग्नेय नमः स्वाहा, ओम अग्नेय नमः स्वाहा, कम से कम ये तो बोल सकते हैं। ओम स्वाहा तो बोल सकते हैं 5 बार। तो 5 ग्रास अवश्य चढ़ाइए। देखो ये जो हमारे शास्त्रों में बलि वैश्वदेव की चर्चा आई है, बलि वैश्वदेव, प्रत्येक गृहस्थ को प्रतिदिन बलि वैश्वदेव करने चाहिए। देखो हम गृहस्थियों से ये कुछ ऐसे पाप हैं जो होते ही होते हैं। सुबह झाड़ू लगाना है तो झाड़ू नहीं लगाएंगे तो काम कैसे चलेगा, गंदगी होगी। तो झाड़ू लगाने में कई जीव जंतु मर जाते हैं। पानी भरते हैं, पानी भरने में कई अदृश्य जीव जंतु मर जाते हैं। लकड़ी जलाते हैं, गैस चूल्हा जलाते हैं, उस पर कई ऐसे जीव जंतु होंगे जो जल जाते होंगे। तो ये ऐसे अपराध हैं, ये ऐसे पाप हैं जिनसे गृहस्थी कितना भी उपाय करे बच नहीं सकता। हम लोग चलते हैं तो भैया बच नहीं सकते, पैरों में न जाने कितने जीव जंतु ऐसे हैं जो नष्ट हो जाते हैं, कुचल जाते हैं। तो इन पापों से बचने के लिए आप अवश्य ही जीवन में बलि वैश्वदेव करें। अब बलि वैश्वदेव किसे कहेंगे? आपके मन में संदेह होगा कि गुरुदेव ये बलि वैश्वदेव क्या हैं? देखो बलि वैश्वदेव हैं, पहला भाग जो भोजन का है वो अग्नि को अर्पित करिए 5 ग्रास। पहले बलि वैश्वदेव कौन है? अग्नि है। दूसरे हैं गौ माता। हाँ,
गौ माता का हिस्सा भी जरूर लगाइए, बलिवेश्वदेव है। गौ माता के लिए एक रोटी घी लगा करके जरूर अलग रख दीजिए गौ मैया के लिए। तीसरे है ब्राह्मण, ब्राह्मण के लिए अलग रख दीजिए। कीट पतंग है उनके लिए, चींटियों के लिए रख दीजिए, चिड़िया के लिए रख दीजिए। अब गर्मी का समय धीरे धीरे आ रहा है, हम लोग कितना पानी पीते हैं बताओ, कितने लीटर पानी पी जाते हैं गर्मियों में, कितनी प्यास लगती है, गला जलता है, लेकिन वो छोटी सी चिड़िया बेचारी कहाँ पानी पिएगी बताइए। तो छोटे से बर्तन में, पात्र में, अवश्य घर के बाहर जानवरों के लिए, गौ मैया आएगी प्यासी, उसके लिए पानी भर दीजिए। छत के ऊपर चिड़िया जो है, पक्षी जो है, गर्मियों में कहाँ पानी पिएगी बेचारी है। तो कभी कभी तो इतनी भयंकर गर्मी पड़ती है कि कई पक्षी जो है मर जाते हैं बेचारे प्यास से। तो जरूर आप अपने घरों के छत के ऊपर जल भर करके रखिए। जरूर आप अपने आंगन के सामने, अपने घर के सामने गौओं के लिए, पशुओं के लिए पानी भर करके रखिए। प्यासे पशु आएंगे तो जल पिएंगे। कीट पतंग अतिथि, भैया ये सब क्या है, बलिवेश्वदेव हैं, इनका हिस्सा जरूर लगाना चाहिए। और जब हम इतने लोगों को अन्नदान करेंगे तो जो हमसे पाप हो रहे हैं प्रतिदिन, भैया उन पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसा शास्त्र कहते हैं। तो प्रतिदिन आपको बलिवेश्वदेव करने चाहिए। तो भगवान का पहला मुख क्या है, अग्नि है। अग्नि को जो खिलाया, अग्नि को जो स्वाहा किया, समझना भगवान को मिल गया, देवताओं को मिल गया। और भगवान का दूसरा मुख है, देवताओं का दूसरा मुख है गौ मैया, गौ माता। गौ माता को जो रोटी खिला दी आपने, ये समझना चाहिए ये गौ माता ग्रहण नहीं कर रही है, बल्कि ये भगवान ग्रहण कर रहे हैं। तो गौ मैया दूसरा मुख है। तीसरा मुख है ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण को जो भोग लगा रहे हैं, ये परम सौभाग्य है। क्यों? जो ब्राह्मण को अपने घर में भोजन पर बुलाते हैं, जिनके घर में ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं, आहा। न विप्रपादो दक कर्दमानि, न वेद शास्त्र ध्वरि गर्जितानि, न वेद शास्त्र ध्वनि गर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, शमशान तुल्या निगृहाणि तानि, शमशान तुल्या निगृहाणि तानि। शास्त्र क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझना जरा। न विप्र पादौदक कर्दमानि, जिस गृहस्थ के घर में कभी ब्राह्मण के चरण नहीं पड़े, सुन लीजिए, साधु संतों के चरण नहीं पड़े, अतिथियों के चरण नहीं पड़े, न विप्र पादौदक कर्दमानि, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि। स्वाहा, स्वाहा का मतलब हवन। जब हवन होगा तभी तो स्वाहा बोलेंगे, ओम स्वाहा, ओम स्वाहा। तो जिसके घर में यज्ञ नहीं हुआ है कभी, स्वाहा स्वधा, स्वधा मतलब पितृ कार्य। जब हम तर्पण करते हैं ना, श्राद्ध, पितरों का श्राद्ध, तो स्वधाकार उच्चारण होता है। देव कार्य में स्वाहाकार उच्चारण होता है और पितृ कार्य में स्वधाकार उच्चारण होता है। तो जिस घर में न तो स्वाहाकार मतलब देव कार्य और स्वधाकार मतलब पितृ कार्य, जिसके घर में न तो देव कार्य हुए हैं कभी, कोई पूजा पाठ हुआ है, यज्ञादि कर्म हुआ है, और ना ही कभी पितृ कार्य हुआ, स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि, जिसके घर में कभी स्वाहाकार वो स्वधाकार नहीं हुआ। और आगे क्या कह रहे हैं, न वेद शास्त्र
ध्वनि गर्जितानि। जिसके घर में वेद मंत्र नहीं पढ़े गए कभी, शंख और घंटी का शब्द जिसके घर में कभी नहीं बजा, तो ऐसा जो घर है, नोट कर लेना डायरी में, शमशान तुल्या निगृहाणि तानि। उसको घर मत समझना, उसको शमशान के तुल्य समझना चाहिए। जिस घर में कभी ब्राह्मण के चरण, कभी हवन नहीं हुआ, जिस घर में कभी यज्ञादि कर्म नहीं हुए, जिस घर में कभी पितृ कार्य देव कार्य नहीं हुए, जिस घर में वेद मंत्रों की ध्वनि कभी शब्द नहीं हुए, शंख और घंटी के शब्द नहीं बजे, तो सावधान। ये हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहे, वेद पुराण कह रहे हैं। तो ब्राह्मणों के चरण पड़े, अतिथि के चरण पड़े तो घर पवित्र है। क्यों जी? कई लोगों का राजमहल जैसा घर है, 5 स्टार होटल जैसा, लेकिन कभी एक कुत्ता भी नहीं आता घर में, बुरा मत मानना, कभी एक रोटी कुत्ते तक को नहीं खिलाई। बड़ा भारी राजमहल जैसा घर, ए बाबा है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई अतिथि नहीं, कोई साधु नहीं, कोई संत नहीं, कोई गौ मैया नहीं, कोई सेवा भाव नहीं, वैसा घर घर नहीं, वो शमशान के तुल्य होता है। सावधान। और कई लोग जैसे छत्तीसगढ़िया हमारे जो भक्त हैं, आहा, भले ही बहुत ऊंचे ऊंचे राजमहल जैसे घर नहीं होंगे, कुटिया होगी, छोटी सी झोपड़ी होगी, लेकिन श्रद्धा और भाव और भक्ति जो आप लोगों का है, बड़ा अद्भुत है, बड़ा दिव्य है? ब्राह्मण सेवी है, संत सेवी। छत्तीसगढ़ की भूमि तो अद्भुत है यार। माता शबरी की भूमि है ना, माता कौशल्या की भूमि है ना भाई। माता शबरी और कौशल्या की भूमि है तो भक्ति कैसे नहीं होगी, आप कल्पना करो, हैं जी? तो अपार श्रद्धा, अपार भक्ति इस पवित्र भूमि में। आहा हा।